मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 66 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वै सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। और का हे मनुष्य, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि भी से गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके इत्यादि नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुए संतत पिए प्यारी, सदा अचल करे वाता, ये तेजसु पे पितृमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपनी पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और उसके माता पिता यश पाएंगे। हुए पूज सकल जग माही, ये सेवत कुछ दुर्लभ नाही, ये करे नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ावे पतिव्रत सिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुचारी, अगुण अमान मातु पितीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन और संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी ये कही मिले, परिहस्ती सिरिख, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुन मुन गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी, नारद हूँ ये वेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हेमान और मेना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर ही भीतरी भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरिजा गिर में ना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होय न विषा देव शिवासा, उमा सुबचन हृदय धर राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वत
पर्वतराज हेममान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन बा संदेहु, जाने को अवसर प्रीत दुराई, सखी उचंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देवर्षि वाणी, सोचो संपत्ति सखी सयानी, उरे धर धीर कही गिराऊ, कहो नाथ का करऊं पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हेममान, मैना और सारी चतुसखियां चिंता करने लग गईं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कही मुनि सीमंत सुने, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटन हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सुफल व आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मुनीश्वर ने कहा, हे मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कयो उपाई, होय करो जो देव सहाई। जस वर में वर उत्तम पाई, मिले युमा तस संशय नाई। तो भी एक उपाय में बताता हूँ, यह देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पे में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब को। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो 200 का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जैसन हर करही, बुद्धि कुछ दिन कर दोष न धरही। बान कृषान धर्म रस खाई, तिन कह मंद कहते कोई नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब वही, सुर सर कोई अपनी तन कहीं। समरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। जो असे हिस्सा करही नर, जड़ विवेक विवान।
परे कल्प भरे नरक मोह, जीव के इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस कार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।